पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर स्तुति प्रार्थना आराधना करेंगे। विशेष हम ये बाइबल गहराई अध्ययन श्रेणी में हम भाग लेते हुए प्रभु का वचन निरंतर हम ये प्रभु का वचन मनन चिंतन करते हुए प्रभु ऐसे एक प्रबंध किया है, ऐसे ये प्रोग्राम द्वारा, यह मीडिया द्वारा, इसे कार्यक्रम द्वारा हमको प्रभु आशीष देते रहते हैं। इसलिए अपने को समर्पण करें जीवन में आशीष के लिए, बाधाएं दूर करने के लिए और शक्ति और सामर्थ्य, ईश्वर से शक्ति और सामर्थ्य हम अनुभव करना और दुख से, संकटों से, बीमारियों से, अभिशापों से जो बाधाएं, दुष्ट आत्मा के बंधन सब दूर करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। ईश्वर का शक्ति, ईश्वर का वचन चाहिए, यह मनन चिंतन करने के लिए। इसलिए हमको प्रभु ये प्रबंध प्रदान किया है। हम इसलिए प्रभु के नाम से मिलजुल कर आएंगे। सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। आज ये वचनों द्वारा प्रभु एक बड़ा संदेश हमें, कैसे हम पाप द्वारा, हमारे अधर्म द्वारा और हमारे अंदर के उत्साह नष्ट हो गए हैं और हमारे जीवन में फिर कैसे वो उत्साह प्रभु देता है, कैसे फिर हम ये वचनों में ये रास्ता, प्रभु के अनुग्रह के रास्ता में कैसे हम फिर आगे चलते हैं। ये अच्छा बात है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9, ये आखिरी भाग में हम, आखिरी वचनों में हम अभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। मतलब क्योंकि पद संख्या 49 और 50 बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा, रक्षित किया जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन का महत्व क्या है? रक्षा, उद्धार। कैसे हम उद्धार, हमारे उद्धार, कैसे हम रक्षा प्राप्त करेगा, कैसे हम मुक्ति प्राप्त करेगा। वचन ये है, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। पद संख्या 50, नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि यह फीका पड़ जाए तुम उसे किस से छौंकोगे? प्रिय मित्रों, ये संदेश अभी हमारे जीवन में आग, आग, आग रूपी नमक, इसके विषय में और पिछले भाग में और याद रखना अच्छा है। मतलब हम किसी को, और तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आग, ये नरक का आग, नरक में आग। मतलब ये कितने बार यीशु के विषय में ये हम दांत पीसते रहते हैं और नरक के आग में ऐसे, और ये नरक कैसे है, वहाँ के आग कैसे है। ईसाया नबी इसके विषय में लिखा है। ये अभिशाप का एक गेहन्ना बेन हिन्नोम घाटी, वहाँ मृत्यु का ये डरानक बात है। ईसाया नबी का ग्रंथ 66 आखिरी वचन है 24, जब वे नगर से निकलेंगे तो वे उनमें लोगों के शव देखेंगे, जिन्होंने मुझसे विद्रोह किया उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरेगा और उन्हें जलाने वाली आग नहीं बुझेगी। सभी मनुष्य उनसे ऋणा करेंगे। ये एक अवस्था है, ऐसे एक जगह है, अभी ऐसे एक अवस्था है जो पाप में, जो ये दूसरों के विरुद्ध पाप करते हैं और स्वार्थता में
और लड़ाई झगड़ा में, गुस्सा क्रोध घृणा में ऐसे नफरत करते हैं, बुराई करते हैं, उसके जीवन में ये नरक का स्थिति है, यह स्थिति है। इसलिए हम किसी को ऐसे गलत प्रेरणा नहीं देना। प्रेरणा, इसे प्रेरणा, कोई ऐसे प्रेरणा देता है, ऐसा व्यक्ति के बारे में प्रभु ने क्या कहा, उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और यह समुद्र में फेंक दिया जाता। और पिछले भाग में इसके विषय में हम, इसका अर्थ क्या है, इसमें हिस्ट्री में इसमें क्या लिखा है, समुद्र में क्यों डालना है, और पनिशमेंट प्रभु के विरुद्ध जो क्रोध करते हैं और प्रभु से ये क्रोध उसके जीवन में ऐसे हार, फिरौन राजा के सेना सब समुद्र में, लाल सागर में डूब दिया, मर गए हैं। हम पिछले भाग में इसके विषय में चर्चा किया है। अभी प्रिय मित्रों, ये किसी के विरुद्ध हम फर्स्ट कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 इसके विषय में ये कुछ लिखा है, भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करता और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाओ। मतलब ये कोई पाप करते हैं, किसी के विरुद्ध ऐसे पाप करते हैं, किसके विरुद्ध प्रिय मित्रों, जिसके लिए प्रभु ने क्रूस पर मरा है। मेरे विरुद्ध जो अत्याचार किया है और मेरे विरुद्ध ऐसे दोष लगाया है, मेरे नाम अपनाम किया है, मेरे विरुद्ध ऐसे बहुत दुख देते हुए मेरे जीवन में बहुत दुख कारण बन गए हैं। हम सोच रहे हैं वो मेरा शत्रु है, लेकिन प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु क्रूस पर ऐसे लटक कर क्या के लिए प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया, जो मेरे विरोधी उनके लिए भी प्रार्थना किया। इसलिए प्रभु उसे प्यार करते हैं। इसलिए पाप का कारण, किसी के विरुद्ध हम पाप के कारण बन जाते हैं तो प्रिय मित्रों, ये बड़ा अपराध हमारे ऊपर है। और किसी को हम तुच्छ समझना, ऐसे तुच्छ समझते हैं तो प्रभु ये ऐसे तुच्छ नहीं समझना है, प्रभु से प्यार करते हैं। और इसलिए स्वर्ग राज्य के विषय में ये एक बड़ा बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, एकता का भाव, प्यार का भाव और विनम्रता का भाव हमारे लिए, हमारे जीवन में सदा प्रभु चाहते हैं। इसलिए पद संख्या 13, इसलिए हम आगे चलकर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, बल्कि यह निश्चय कर ले कि हम अपने भाई के मार्ग में न तो रोड़ा अड़काएंगे और ना ठोकर लगाएंगे। ये हमारे आध्यात्मिक अभिषेक के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए प्रभु का प्रबंध है। इसलिए नेक्स्ट भाग, कैसे हम ये नरक प्रभु नहीं देता है। प्रभु किसी को ऐसे नरक में डालने के लिए ऐसे प्रबंध प्रभु ने ही किया है। प्रभु ऐसे नरक नहीं, लेकिन हम अपने से प्रभु को त्याग देता और प्रभु से अलग रहते हैं, विमुख हो जाते हैं। हम नरक में हम अपने से प्रवेश करते हैं, अपने इच्छा से। प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु यह नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात हम अनजाने, जाने और अनजाने ऐसे हुआ, ऐसे जीवन में आया। प्रिय मित्रों, हमारे ये पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और हम ये स्पिरिचुअली और मेंटली और सोशली और फिनेंशियली और ऐसे सारे बातों में हमको छुटकारा और चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु ऐसे प्रबंध किया है। आग, क्या आग, क्या आग, जो पाप करते हैं वो गेहन्ना में और बेनहिन्ना घाटी में, मतलब हम ये नहीं बुझाते और वह जलते हुए अंगार है। यह प्रभु ने क्या करते हैं, हमें शुद्ध करने के लिए
हमारे जीवन की अपवित्रता अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए, हमारे जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए और हमें दुख संकटों से दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए प्रभु ने इसे प्रबंध किया। इसलिए ये वचन महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। इसलिए जो ऐसे पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती, वह हमसे प्रभु हमें अच्छा से हमें संभालते हैं, संरक्षण देता है और वो बंधन वो तोड़ देता है। कैसे? वो हर व्यक्ति आग रूपी नमक पर नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। प्रिय मित्रों, यह भी आग और इसमें आग रूपी नमक, ये समझना क्या हम समझाते हैं, कैसे प्रभु हमें समझाते हैं। ये एक नियम है, ये स्वर्गीय पिता से एक नियम है। हम जो बलि चढ़ाने तैयार कर रहे हैं, बलि चढ़ाने के लिए तैयारी में नमक डालना है। ये निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 निर्गमन अध्याय 30 पद संख्या 35 में हम ये वचन पढ़ते हैं। मतलब निर्गमन अध्याय 30 संख्या 35। इनमें नमक लगवाकर किसी इत्रसास द्वारा सुगंधित लोबान बनवाओ जो शुद्ध और पवित्र हो। और सकीएल नबी का ग्रंथ है, सकीएल का ग्रंथ में भी यही बात हमको पढ़ने के लिए मिला। 43 पद संख्या 24। तुम उन्हें प्रभु के सामने प्रस्तुत करोगे, याजक उन पर नमक छिड़केंगे और होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाएंगे। इसलिए बलि चढ़ाने के लिए नियम है नमक डालना। इसमें अर्थ क्या है? अभी ये नमक रूपी आग रूपी नमक, आग रूपी नमक मतलब बलि चढ़ाने के लिए हो नमक। ये नमक का प्रतीक है, क्या के लिए है? और इसमें समझने के लिए लेवी का ग्रंथ में भी यह अध्याय लेवी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 में इसके विषय में ये हमारे लिए हमारे आगे एक योजना, इसे निर्धारित योजना है। और उसमें वचन लिखा है अध्याय 2 पद संख्या 14 लेवी, तुम अपनी सब अन्न बलियों में नमक डालो, अपनी अन्न बलियों पर अपने ईश्वर के विधान का नमक नहीं भुलाओ। नहीं भुलाओ ना, हम भूल जाते हैं सारा कार्य, लेकिन प्रभु जी वो याद करते हैं ये नमक के विषय नहीं भूल जाओ। और ये विधान का नमक नहीं भुलाओ। तुम अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी अर्पित करो। नमक कितने बहुमूल्य है, मतलब ये नमक उस समय बहुत बहुमूल्य वस्तु है, कारण ये नमक में बहुत और बड़ा बड़ा कार्य है नमक द्वारा। इसलिए ये बलि चढ़ाने के लिए एक प्रतीक है। प्रिय मित्रों, ये नमक का, ये नमक ऐसे चढ़ाने का मन, नमक डालने का, और नमक एक विधान होने का कारण क्या है? क्या है ये नमक? मतलब ये नमक प्रिय मित्रों हमारे अंदर उज्ज्वलित होने के लिए, और ये नमक द्वारा एक ये हमको किचन में हम जो कितने लोग काम करते हैं सब्जी बनाने के लिए और सब ये पका करने में नमक ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। नमक ऐसे ये हमको क्या
कितना ज़रूरत है उतना डालना है, और टेस्ट और टेस्टी है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी अंदर ये घुसने के लिए, अंदर तक ये हमारे अंदर ये उत्साह, आध्यात्मिक उत्साह, बहुत सारे लोग ऐसे भलाई करने में उत्साह नष्ट किया है। लेकिन प्रभु ये आग, प्रभु का ये बलि द्वारा, से तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जैसे वो हम हर पाप से शुद्ध करे और हमें अपनी प्रजा बनाए, जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने में उत्साही हो, भलाई करने के लिए उत्साह। इसलिए ये नमक है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये नमक का ये दृष्टांत में, ये नमक के दृष्टांत में प्रभु बहुत बातें ये बात किया है। मतलब अंदर एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करने पर हमारे नमक, हमारे अंदर के नमक, आध्यात्मिक उत्साह और आत्मा की शक्ति हमको समझ में आएगा। जो व्यवहार हम करते हैं, जो बात हम करते हैं, इसमें दूसरों के आगे, दूसरे हमारे ये आग कितने निकलते हैं हमको वास्तव में। मतलब मामरियम के एक शब्द आग, एक शब्द में एलिजाबेथ के अंदर, मतलब गर्भ में गर्भस्थ शिशु उज्जलित होकर, आत्मा से परिपूर्ण होकर, यह आग, यह नमक उसके अंदर, ये बच्चे के, ये गर्भस्थ शिशु के अंदर वो आया और कुचल दिया है। प्रिय मित्रों, यह है अंदर ये आग चाहिए, मामरियम के अंदर ये आग दे, यह नमक, मतलब ये बलि में ऐसे एक विधान के रूप में यह नमक डाला है, पूर्ण रूप से तीक्ष्णता, मतलब इंथुसियाज्म, उत्साह है। इसलिए इसमें एक बात है, सोडियम क्लोराइड। ये नमक में क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये साइंटिस्ट लोग ये समर्थन, ये इसके विषय में विवरण देता है। सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, ये नमक से ये सोडियम क्लोराइड नष्ट नहीं होगा, वो अलग नहीं होगा। फिर क्यों ऐसे प्रभु ऐसे किया है? क्यों? ये नमक अच्छी है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस से छोकोगे? मतलब इसमें पहले ये सोडियम क्लोराइड, मतलब ये नमक, सॉल्ट, वो बहुत दाम दे, और ये कितना कीमत है, कितने दाम, वो बड़ा, इसलिए बड़ा कीमत पर वो खरीद रहा है। इसलिए लोग सोडियम क्लोराइड, इसमें बालू ये साफ, ये वाइट कलर बालू, इसमें मिलावट कर दिया, मिलाकर ऐसे उस समय देखने में सॉल्ट जैसे है, लेकिन वो सॉल्ट नहीं, वाइट वो बालू है, सफेद बालू है। इसलिए ये इसमें ये मिक्सिंग, मिलावट, वो मिक्सिंग करते हैं। इसलिए ये सॉल्ट में मिक्सिंग कलर, ये मिक्सिंग और ऐसे मिलावट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम ये सॉल्ट जैसे हम इसे मानते हैं, उस देखते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उससे अंदर से ये रुचि हमको नहीं मिलते हैं। प्रिय मित्रों, ये उदाहरण क्यों प्रभु देता है? हम विश्वासीगण, फरीसीगण और शास्त्रीगण और अभी शिक्षकगण, सब लोग विश्वास के प्रति, मतलब विश्वास करते हैं। हम सब ईसाई लोग और हम विश्वासीगण है, हम ईश्वर की प्रजा है, ऐसे हम विश्वास का बपतिस्मा हम ग्रहण किया है। लेकिन संसार के अनुसार, सांसारिकता के अनुसार हमारे स्वभाव और संसार के लिए, संसार की मोह माया में, संसार में ये पोजीशन, गुड पोजीशन के लिए, संसार में ऐसे ये मोह माया में, संसार की बातों में हमारा पूरा परिश्रम। इसलिए एक क्रिश्चियन जो विश्वास, यीशु पर विश्वास करते, उसके हृदय यीशु के अनुरूप, यीशु के ये चेला और शिक्षे कैसे है,
ऐसे चलना है। लेकिन हम क्या हुआ है, ये नमक इसलिए नष्ट हुआ है, मतलब वो अंदर नमक है लेकिन वो नष्ट हुआ है। प्रिय मित्रों, ये थोड़ा ध्यान से ये बात सीखना है, ये नमक का आग रूपी नमक, और कैसे ये नमक नष्ट हो गए हैं, कैसे ये नमक के ऊपर ऐसे मिलावट मिक्सिंग हमारे स्वभाव, इसलिए हमारे यीशु के पर हमारे विश्वास है लेकिन हमारे स्वभाव शैतान के और दुष्ट आत्मा के अधीनता में, बैर करते हैं, गुस्सा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और घमंड करते हैं, आलसीपन में रहते हैं, निराशा में रहते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे बड़े बातों में हम आराधना नहीं करते हैं, आराधना नष्ट किया है। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 25 में 25, यशायाह चैप्टर 1 वर्सेस 25, मैं तुझ पर अपना हाथ उठाऊंगा, मैं तुझे घरिया में गला कर तेरी माइल दूर करूंगा। माइल मतलब अशुद्धता, माइल अशुद्धता, अपवित्रता, ऐसे आचरण मैं क्या करूंगा, मैं तेरी माइल दूर करूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आग से आग क्या करते हैं, आग, ये आग पहले मृत्यु के घाटी, अंधेरा के घाटी, ऐसा नहीं, अभी पवित्र आत्मा की आग द्वारा, पवित्र आत्मा की आग वो हमें पवित्र करेगा, हमारे अंदर के ये अशुद्धता को, अपवित्रता को वो दूर करेगा, मतलब आग। इसलिए पवित्र आत्मा के आग के बारे में फिर हम कितने ये पेंतिकोस्त की तैयारी के लिए इसके विषय में हम, और ये थोड़ा ज़्यादा ये समय लेकर हम इसका विवरण करना का ज़रूरत है, हम मनन चिंतन करेंगे। मतलब आग, मतलब हर बलि चढ़ाने के लिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है पवित्र आत्मा, स्वर्ग के आग, पवित्र आत्मा। वो बलि में, वो बलि मतलब आत्मा के प्रतीक नबी मूसा देखा था, आग देखा है, और पेंतिकुस्त के दिन में शिष्यों के ऊपर ये आग, जीभ के आग, वो आग अंदर आया है। और प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये आग के विषय में लेवी का ग्रंथ अध्याय 6, लेवी का ग्रंथ अध्याय 6, और इसमें नियम यह है, होम बलि चढ़ाने के लिए विधि, पद संख्या 5 और 6, वेदी की आग को प्रज्वलित रखना है, वेदी की आग को प्रज्वलित रखना है, उसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। मतलब सदा वेदी पर हम पवित्र परम प्रसाद के आगे इसलिए बत्ती जलाते हैं, और रात में भी ऐसे संदूक के आगे ऐसे ज्योति, लाइट हम चलाते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम वेदी की मतलब ये प्रभु को आदर करने के, प्रभु को उपस्थिति को हम मानते हैं, प्रभु को आदर करते हैं, बहुमानित करते हैं। वेदी की आग को प्रज्वलित रखना है, उसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। याजक प्रतिदिन सवेरे उस पर लकड़ी रखेगा, आग पर होम बलि सजाएगा और उसमें शांति बलियों की चर्बी जलाएगा। ये अलग अलग रीति से हमको इसका विवरण देने सकते हैं। हर दिन यह आग के लिए, मतलब बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और बाइबल के वचन द्वारा पाप अलग करते हैं, और जो स्तुति और आराधना करते हैं, पवित्र मिसा में भाग लेते हैं, और अपने को ये बुराई और पाप और सब छोड़कर अपने को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, आग है, और पवित्र परम प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, और अपने जीवन में सहन, दुख के समय ओ निराशा में नहीं, ओ प्रभु ये दुख और संकट में मैं
नहीं त्यागूंगा, मेरा विश्वास नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये आग है। और प्रिय मित्रों, प्रभु इसलिए प्रभु का वचन द्वारा हमारे हृदय में शांति, हृदय में शांति, वो शांति का स्थापना किया है, वो शांति सदा जीवन में बना रहेगा। प्रिय मित्रों, हम मकाबियों का ग्रंथ में ये कुछ बात, ये आग वेदी के आग, मतलब यिर्मयाह नबी ने ये प्रवासी हमारे इजरायली लोग इसे दूर देश में प्रवासी बन जाएगा, दास बन जाएगा, एक सूचना बहुत 40 सालों से लगातार सूचना दिया था। और वो यह युद्ध के समय ये मिस्री लोग, मतलब दूसरे इस्राएलियों के विरुद्ध दूसरे लोग, मिस्र देश के लोग और सभी या शत्रुगण परास्त करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए परास्त किया। जब हमारे पूर्वज फारस में, हम सेकंड मकबियों का दूसरा ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं 19, जब हमारे पूर्वज फारस में निर्वासित किए जा रहे थे तो उस समय के भक्त याजकों ने चुपके से वेदी की अग्नि को एक सूखे कुएं की एक ऐसी गुफा में चिपका दिया जिसका पता किसी को नहीं चल सका, क्योंकि वो प्रवासी बन गए हैं। इसलिए अपने देश में, अपने मंदिर में, अपने प्रभु के ये बलि चढ़ाने के लिए फिर परमिशन नहीं होगा, क्योंकि शत्रु के अधीनता में। इसलिए याजक लोग ये आग को ईश्वर का उपस्थिति, ये बलि हम हर दिन बलि चढ़ाया था, वो बलि हमको विधान के रूप में नमक, वैसे एक आग, और ऐसे वे लोग ये आग को संभाल कर रखा था। ये आग को अभी कुआं, सूखे कुएं की एक ऐसी गुफा में चिपका दिया। क्या हुआ? बहुत वर्ष बाद ईश्वर को यह उचित जान पड़ा कि फारस के राजा द्वारा वापस भेजे हुए नहम्याह ने उन याजकों के वंशजों को बुला भेजा जिन्होंने आग छिपाई दी और उसे ले जाने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने आकर कहा कि हमें वह आग नहीं बल्कि गंधला पानी मिला है। तो नहम्याह ने उन्हें उसे ले आने को कहा। जब बलिदान की पूरी सामग्री रखी जा चुकी तो नहम्याह ने याजकों से कहा कि वे लकड़ी और उस पर रखे हुए चढ़ावों पर यह पानी उंडेले। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद बादलों के हट जाने से सूर्य प्रकट हुआ और वेदी पर से आग की लपटें झारों से उठने लगी। सब लोग आश्चर्य करने लगे। प्रिय मित्रों, आग क्या हुआ? ये कुआं में रहकर ऐसे गंधला पानी जैसे फिर वे लोग ये बलि चढ़ाने के लिए वो पानी को लेके आया। वो बलि के समय फिर वो आग बन गए। इसलिए ये लकड़ी, प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे ये प्रभु हमारे जीवन में ये बलिवेदी, हम ईश्वर का मैं ईश्वर का, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर, ईश्वर के मंदिर में बलि, सदा बलि चढ़ाना है, आग सदा जलते रहना है। इसलिए आग के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। पूजा हम करते हैं, पूजा। इसलिए प्रिय मित्रों, हर ये व्यक्तियों के जीवन में और पुनः निर्माण प्रभु करते हैं, वो पुनः निर्माण, पुनः सृष्टि वो करते हैं। नमक वो फिर ऐसे और अच्छे नमक बन जाते हैं। नमक आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वो फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस से चौंकेंगे? उसने उस अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो, आपस में मेल रखो। प्रार्थना में
मतलब सबसे बड़ा यह सेवा है, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के साथ मेल विलाप करो, और एक दूसरे को छोटा ना समझे, तुच्छ ना समझे, और अपने से ज़्यादा प्यार करो। ये आशीष में स्वर्ग का संतति हम बन जाते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए ये आग को और मतलब हमारे अंदर के आग, ये मतलब नमक और उज्ज्वलित करने के लिए ये हमारे अंदर के उत्साह है, ये उत्साह में और आगे आगे हम चलना, आगे बढ़ना है। इसलिए पवित्र वचन जरूर हर दिन हम लकड़ी है वो जलने के लिए, और नमक याग रूपी नमक में हमको आशीष वो समाप्त ये हमारे जीवन में और आशीष के लिए, और सफरिंग सहन वेदनाएं, वो वेदनाएं पूरा हम ईश्वर के आगे और आध्यात्मिक उत्साह में, आध्यात्मिक शक्ति उत्साह अभिषेक में बढ़ने के लिए, मतलब प्रभु यीशु के विरुद्ध लोग इतने षड्यंत्र बनाया और अत्याचार किया, प्रभु यीशु ने क्या किया, वो सहन के समय याद करते हैं शत्रुओं को, और याद करते हुए प्रार्थना करते हैं, याद करते हुए प्यार करते हैं, याद करते हुए सहन में अनुग्रह का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन के हर समस्याएं, हमारे शत्रुगण, हमारे विरोधी लोग और हमारे जीवन में ऐसे समस्याएं, वो सहन के समय हम आग में बढ़ने, आग पवित्र आत्मा से अभिषेक के लिए हमको अवसर है। इसलिए हम ऐसे प्रार्थना करो, जरूर बड़े छुटकारा हम आग में हम बढ़ जाएगा। आग द्वारा हम पवित्र आत्मा के वरदानों में हम चलेगा। और तीसरा बात, आत्मा की आग, आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग। प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा की आग से हम चलना है। और कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में हमें कौन, हम हमारे अंदर कौन और हमें चलाने के लिए कौन है और कैसे हम चलना है। वचन में पढ़ते हैं, मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे, इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता से आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करे। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करे। आप जो भी कहे या करे वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करे। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे अंदर प्रभु का शांति ऐसे रखना है। प्रभु का शांति मतलब ये आग रूपी नमक, हमें ये आग, क्या आग, 2 तरह आग के बारे में अभी हमें सिखाया है, समझाया है। प्रभु यीशु ने हमको प्रशिक्षण के रूप में बोला है, नरक में आग है, वो नरक प्रभु नहीं चाहते हैं, नहीं हमें भेजते हैं, लेकिन वो हम आग है, वो जलते हुए आग है। वो अपने से, हम अपने पाप द्वारा, अपने मर्जी से, अपने इच्छा से हम चुनते हैं, लेकिन वो आग से प्रभु हमें पवित्र आत्मा के आग द्वारा, पवित्र आत्मा के आग हमारे अंदर, हमारे बुराई को शुद्ध करने, जो दूर करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें दुख संकटों में, पाप बंधनों में और कष्ट और कठिनाइयों में, और कितने हमारे प्रभु हमारे साथ रहते हुए और प्रभु हमें मदद करते हैं। इसलिए हर दिन ये लकड़ी वो पवित्र मिसा में और पवित्र वचन में, स्तुति और आराधना में, एक दूसरे को प्यार करते हुए मध्यस्थ प्रार्थना करने में, इसे सेवक का अभिषेक, प्रभु हमारे अंदर शांति, प्रभु का शांति वो डालते हैं, आशीष वो बढ़ते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर ये वचनों के लिए हम धन्यवाद, अध्याय 9 पूर्ण अभी कंप्लीट किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देना, हे प्रभु इतने बड़े कार्य तूने हमें समझाया। और अध्याय 1 हम ये यीशु राजा ईश्वर का पुत्र है वो समझाने के लिए मार्कुस ये सब लिखा है, और उसके शक्ति और सामर्थ्य, प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य वो पूरा इसमें लिखा है। और शिष्यों को ये दुख भोग के बारे में और
ये क्रूस मरण के बारे में सूचना दिया है। आप लोग वो ये सेवा करने के लिए गैर यहूदियों के बीच में, अत्याचारियों के बीच में, और ये ऐसे यीशु के नाम के विरुद्ध जो विद्रोह करते हैं, ऐसे नास्तिक लोगों के बीच में खड़े होकर, ऐसे अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में रहते हुए नमक और आपके अंदर के ज्योति और आपके यह वचन, आपके अंदर प्रभु का यह वचन ऐसे जलते रहना और साक्षी बनना, प्रकाशित हो जाना है, प्रकाशमान हो जाओ। वो प्रभु ऐसे हमें शिक्षा प्रदान किया है। इसलिए दुख आएगा, विपत्ति आएगा, लेकिन प्रभु हमारे अविश्वास को, हमारे अंधकार को वो दूर करेगा, पवित्र आत्मा वो प्रदान करेगा। हे स्वर्गीय के पिता, हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु हमारे सारे निवेदनों को, हर समस्याओं को आगे समर्पण करते। आग से शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए मेरे शरीर को, मेरे मन को, तन मन को, मेरे पूर्वजों को, आगे पीढ़ी को, मेरे अभी मेरे जो बाधाएं, जो रुकावट बाधाएं सब दूर कर दे। और दूसरे को पाप के जंजीरों में, जितने लोग अधीनता में, पाप के अधीनता में रहते हैं, छुड़ाने के लिए प्रभु शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, चंगा कर दे, आशीष भर दे, ज्ञान भर दे। माँ मरियम हमारे पूर्व पिता और हमारे यूसुफ पिता हमारे लिए प्रार्थना, और हमारे सभी संत स्वर्गदूत, हमारे नामधारी संत, सबों के साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय जय यीशु।